जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। महापुरुष समझाते हैं कि जब संतोष धन आ जाता है, जब किसी भी जीव के अंदर संतोष पैदा हो जाता है, तो उसके सामने दुनिया की सारी जो दौलत है, इस दुनिया की सारे जो धन है वह फीके पड़ जाते हैं। चाहे परिवार का धन, समाज का धन, हीरे मोती सोना चांदी, राजपाट वैभव सुंदरता, ये सब तो धन तो है, सब फीके पड़ जाते हैं जब संतोष धन आ जाता है। वो संतोष धन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये संतोष धन मिलता कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम आप से थोड़ा राय मशवरा करेंगे। ये सत्संग के माध्यम से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, हम शांति चाहते हैं। यह संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भी संसार में आया उसको शांति नहीं चाहिए, सबको शांति चाहिए। सब सोचते हैं कि हमको शांति मिल जाए, जहाँ पर भी रहूँ वहाँ शांति से रहूँ, आराम से रहूँ, किसी प्रकार का कोई फिक्र चिंता न रहे, कोई वैमनस्यता न रहे। सब लोग ये शांति खोजते हैं। कोई ये शांति परिवार में चाहता है, कोई समाज में चाहता है, कोई दौलत से चाहता है, कोई पढ़ने लिखने में शांति खोजता है, कोई जोगी जति सन्यासी बनने में शांति खोजता है। यानी शांति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हम सब लोग करते हैं। तीर्थ में जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। किसी देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो शांति के लिए ही करते हैं कि हमको शांति मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। हर तरह से हम शांति खोजते हैं, लेकिन ये शांति कहीं मिलती नहीं, ये संतोष कहीं होता नहीं है। शादी विवाह हो गया, परिवार आ गया, उसमें भी शांति नहीं मिली। बाल बच्चे हो गए, उसमें भी शांति नहीं मिली। राजपाट वैभव हो गया, उसमें भी शांति नहीं मिली। यह संसार में किसी भी तरह का शांति, हर जगह हम लोग गए लेकिन शांति नहीं मिली। थोड़ी समय के लिए हमें शांति महसूस होती है, आराम महसूस होता है, लेकिन यही शांति थोड़ी समय के बाद फिर दुख में बदल जाता है। ये सोचने कि नहीं, अब इससे कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमें और शांति, परम शांति प्राप्त हो जाए, हमें संतोष हो जाए। वो चीज़, उस चीज़ को हम तलाश करते हैं। जैसे आत्मा जब अपने सागर से बिछुड़ गई, जैसे मछली पानी से बिछुड़ जाती है तो तड़पती रहती है, खोजती है, सब कुछ उसको मिलता जा रहा है मछली को, लेकिन वह तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा, वो सागर नहीं उसको मिल रहा। ऐसे आत्मा जो है, जब तक वह जो संतोष के सागर को जब तक वो पाएगी नहीं, तब तक इस आत्मा को शांति नहीं होगी। ये संतोष का स्वरूप क्या है? सभी लोग संतोष खोजते हैं, शांति खोजते हैं, परम आनंद खोजते हैं कि हमें हर चीज़ में शांति मिल जाए, जो भी काम हम करते हैं उसमें हमें शांति मिल जाए। हर जगह हम शांति खोजते रहते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, लेकिन शांति कहीं मिलती नहीं है। हर जगह जो है शांति हम खोजते रहते हैं, शांति खोजते 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 समय हमारा बीतता चला जाता है। कहते हैं जीव हमेशा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा कौड़ी रहता है उससे पीछे वह कहता है कि दिल अशांत है। राजनेता से जा कि उनके पास जाओ, वो भी कहते हैं हमें शांति नहीं है, अशांत है उनका भी दिल। राजा महाराजा बन गए, वो भी अशांत हैं। सभी लोग अशांत, शांति किसी के पास नहीं, शांति किसी के पास नहीं। तीर्थ में जाते हैं शांति खोजने के लिए, आनंद
थोड़ा मिलता है, उसके बाद वहाँ से जैसे वापिस चलते हैं, फिर जो है दुनिया का ये सारी चिंता घेर लेती है। जब तक चिंता अंदर है तब तक शांति हमें कहाँ मिलेगी, संतोष कैसे होगा। जब हमारा एक दूसरे से संबंध लगा हुआ है तो उसकी हर इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे अंदर कुछ न कुछ चिंता लगी रहती है। और जब चिंता लगी रहती है तो उस काम को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ जतन करना पड़ता है। तो हमें परम शांति कहीं महसूस नहीं होती, कहीं हमें मिल नहीं पाती। इसलिए शांति की खोज हम चाहते हैं, संतोष हो जाए हमको, कहीं ये चीज़ हमको मिल जाएगा, संतोष हो जाएगा। धन दौलत, धन में खोजते हैं संतोष, धन भी मिल गया फिर भी संतोष नहीं। माल अटारी बनवा लिए उसमें भी संतोष नहीं। राजपाट हो गया फिर भी उसमें संतोष नहीं। नौकरी चाकरी पा गए फिर भी उसमें संतोष नहीं। महात्मा ये समझाते हैं नाना प्रकार के जतन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन संतोष, धन जो होता है वो संतोष आता नहीं है। ये संतोष क्या है? ये संतोष कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें हो नहीं पा रहा है, संतोष मिल नहीं पा रहा। कहें संतोष एक कल्प वृक्ष है, संतोष एक कामधेनु है कि वो जो चीज़ मिल जाए, जैसे संतोष एक अशोक वाटिका को समझ लो कि जिस जगह पहुंच जाओ तो सारे शोक खत्म हो जाते हैं। कल्प वृक्ष मिल गया तो सारी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष के पास चले गए तो जो तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं प्राप्त होगा, सब मिल जाएगी, सब प्राप्त हो जाएगा। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। अब तो कल्प वृक्ष मिल गया तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो संतोष हो गया, आनंद मिल गया। जो जो वो चाहता है सारे आनंद उसको मिलते जाते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते, वो संतोष क्या है। खोजते खोजते सब लोगों ने अपने समय को बर्बाद कर लिया, लेकिन संतोष धन मिला नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समार। दो बाहर तो खोज लिया चारों तरफ, लेकिन वो संतोष कहीं मिला नहीं। तो महात्मा ये समझाते, संत ये समझाते हैं कि जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक जो है आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है, परम शांति नहीं मिल सकती है। कहें काम अछत सुख सपन हुनाई, कहें बिनु संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपन हुनाई। कहें जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक ये काम जाएगा नहीं। काम का कि मतलब हमारे अंदर जो इच्छा है, जो हमारे अंदर आशा लगी होती है, एक दूसरे को पूरा इच्छा को पूरा करने में हम लगे रहते हैं, ये हमारी तब तक नहीं जा सकती जब तक हमारे अंदर वो संतोष नहीं आएगा। तो संतोष क्या कहने से आ जाएगा, भैया संतोष कर लो? नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप कोई कह दे संतोष कर लो तो हम हार मान के संतोष कर लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर सोचते रहेंगे हम इसलिए संतोष करते हैं उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो संतोष मान लिया, लेकिन फिर दूसरा चीज़ हासिल करने के लिए हमारे अंदर लगी हुई है, भाई दूसरा काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं मिला तो ऐसे दूसरा चीज़ मिल जाएगी, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे हम खोजते रहते हैं। संतोष कहने से नहीं होता। संतोष वो कल्प वृक्ष है, संतोष वो मालिक है, संतोष वो परमात्मा है, संतोष वो कुल मालिक है। जब वो मिल जाएगा तब आत्मा जो को संतोष परम शांति प्राप्त हो जाएगी, उसके अंदर की सारी इच्छाएं मिट जाएंगी। और वो संतोष हो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। उस परमात्मा से, उस मालिक से, उस संतोष से तुम्हें अपने अंदर ही मुलाकात करना पड़ेगा। अब तुम्हें अंदर जाने का जो मार्ग है ये महात्माओं से ही मिलेगा, संतों से मिलेगा। अब जब तक महात्मा के पास आप नहीं जाओगे, संतों के पास आप नहीं जाओगे, तब तक ये संतोष मिलने वाला नहीं, ये संतोष धन मिलने वाला नहीं। इसलिए हमें जो है उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का मूल लक्ष्य यह है कि उसकी भक्ति करो, उसके पास जाओ, जिसके प्राप्त हो जाने के बाद सब कुछ, सारी चिंता मिट जाए, परम शांति हो जाती है। यानी अब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, और इनके द्वारा, इस चीज़ के द्वारा सब कुछ। कैसे कोई कहता कि भैया पारसमणि मिल गया, अब क्या चिंता है, जो चाहूँगा सो इससे प्राप्त कर लूँगा, जो चाहूँगा सो प्राप्त कर लूँगा। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए हमें वो पारस चाहिए, हमें वो मालिक चाहिए। जब वो मालिक मिल जाएगा, उसी को संतोष का स्वरूप कहते, वही संतोष है। जब वो मिल जाता है तो सब कुछ हमारा जो है चिंता खत्म हो जाती है।
क्योंकि वो मालिक मिल गया। वो महात्मा यही समझाते हैं, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर ही वो मालिक बैठा हुआ है। तो संतों महात्माओं के पास जाकर उनके सत्संग वचन को सुनना होता है। जब हम संतों महात्माओं के पास जाकर उनके सत्संग में बैठते हैं, उनके सत्संग वचन को सुनते रहते हैं, तो ये पता चलता है धीरे धीरे कि हमें परमात्मा के पास जाने का जो मार्ग है कौन बता सकता है, कौन परमात्मा से मुलाकात करा सकता है, उस जगह कौन भेज सकता है, पहुंचा सकता है। तो ये सत्संग सुनने से पता चलेगा। जब हम बराबर महात्माओं की सत्संगत में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये महात्मा हमको पहुंचा सकते हैं। तो उनके हम चरणों पर पड़ेंगे, सिजदा करेंगे, विनती करेंगे, रोएंगे कि हमें मालिक से मिला दो, हमें उसके पास पहुंचा दो। महात्मा ये समझाते हैं। जब वो जो है महात्मा देखते हैं कि ये मालिक से मिलना चाहता है, सच्चे महात्मा मिल गए, तो वो मालिक से मिलने का रास्ता दे देते हैं। कहते हैं कि ये रास्ता ले लो, इस जगह पहुंच जाना, वहाँ मालिक बैठा हुआ है। और जब मालिक मिल जाएगा तो सब कुछ तुमको प्राप्त हो गया। महात्मा ये समझाते हैं। अब वो मालिक से मिलने के लिए वो जतन करता है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि हंसनी छानो दूध है और पानी, हंसनी छानो दूध है और पानी, सागर क्षीरे भरा घट भीतर, क्यों तू रहत अलसानी, हंसनी छानो दूध और पानी। कहते हैं हंसनी, तो दूध और पानी यहाँ जो है क्यों छान रही हो, चलो अंदर सागर में, तुम्हारे अंदर सागर है, वो सागर दूध से भरा हुआ है, और वहाँ तुम चलो, तुम्हें दूध ही दूध पीने को मिलेगा। यहाँ तुम जो है दुनिया में पानी और दूध मिलाया गया है, तो उसमें तुम जो है दूध पानी को छान रही हो, पानी को अलग कर रही हो, दूध को तब पा रही हो। लेकिन अपने घट के अंदर चलो जहाँ सागर ही दूध का भरा हुआ है, यानी वो मालिक वहाँ पर है, वहाँ पर मालिक बैठा हुआ है, वहाँ मालिक मिल जाएगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें सुख मिल जाएगा, कभी भी तुम्हें अभाव नहीं होगा। इसलिए इस आत्मा को हंस कह के संबोधित किया जाता है कि तुम चलो, अंदर में चलो, जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, वो मालिक बैठा हुआ है। जब महात्मा मिल जाते हैं, महात्मा रास्ता बताते हैं उस सागर के पास, यानी परमात्मा के पास पहुँचने का। जब रास्ता मिल जाता है और हम परमात्मा के पास जब पहुँच जाते हैं, तब हमारा जो है ये दुनिया की जो भटकन है, जो अशांत दिल हमारा है, जिसको जहाँ संतोष नहीं होता है, वो संतोष तो वहाँ हमें मिल जाता है। तो हम बाहर भी खुशहाल और अंदर से भी खुशहाल, अंदर से भी खुशहाल रहते और बाहर से भी खुशहाल रहते, जब हमें वो परमात्मा अंदर मिल जाता है। क्योंकि परमात्मा के मिल जाने पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। कहें जो इच्छा तुमरे मन माही,